हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का विज्ञान। चैप्टर नंबर 1 है भोजन, यह कहाँ से आता है। तो ये बता दें आप सभी को यह वीडियो किन किन के लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ अगर कोई सीटेट की तैयारी कर रहा है यानी क्लास 6 to 8 के लिए, तो वह भी उनके लिए, जो कि उनका विषय में साइंस आता है, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आपको पता है ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपके होते हैं वो एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। इसलिए यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी इसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम लोग यहाँ पे कुछ अध्याय की समीक्षा कर लेते हैं, जो कि वन लाइनर टाइप क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्टली यहीं से पूछे जाते हैं। क्योंकि अभी आप आगे देखेंगे इसी चैप्टर में जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं वो ज़्यादातर यहीं से पूछे गए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे दे रखा है कि कह रहा है कि कच्ची सामग्री जैसे कि फल और सब्जी, गेहूँ, दाल, चावल जैसे अनाज हमें पादपों से प्राप्त होते हैं। सेकेंड लाइन है कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो ये सभी को आपको पता ही है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे कह रहा है गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। अगला पॉइंट है भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? शाकाहारी। अगर आपसे पूछा जाता है शाकाहारी किसको कहते हैं? जो केवल पादपों को खाते हैं, यानी पेड़ पौधों से बने उत्पाद या पेड़ पौधों को, छोटे छोटे पौधों को खाते हैं, घास फूस को खाते हैं, उनको हम शाकाहारी कहते हैं। इसी प्रकार से जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं। तो अगर आपसे शाकाहारी या मांसाहारी पूछा जाता है तो बता पाएंगे, जो केवल पादपों को खाते हैं उनको हम शाकाहारी कहते हैं, जो केवल जंतुओं को खाते हैं उनको हम मांसाहारी कहते हैं। तथा तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वाहारी। अगर आपसे पूछा जाता है सर्वाहारी क्या होते हैं, तो हम कह सकते हैं जो पादप के साथ साथ जंतुओं को भी खाते हैं उनको हम सर्वाहारी कहते हैं। जैसे मनुष्य की बात करते हैं, मनुष्य आपका सर्वाहारी है। वो जैसे सब्जियों को भी खाता है जो कि पादप से उत्पन्न उत्पाद हैं, उसी प्रकार से वह मुर्गी को खाता है, मछली को खाता है, भेड़ को, बकरी को खाता है। तो इस प्रकार से वह सर्वाहारी में आ जाएगा। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर नेक्स्ट है किसी भी खाद्य सामग्री में मिलाए जाने वाली सामग्रियों को संघटक कहते हैं। अगर आपसे पूछा था संघटक क्या होता है, तो आपको बताना है किसी भी जो खाद्य सामग्री है तो ये उसमें क्या क्या चीज़ें मिलाते हैं उसको हम कहते हैं सामग्री का संघटक। जैसे कि आपको अगर खीर बनाना है तो खीर में कौन कौन सी चीज़ें आप मिलाते हैं? खीर बनाने के लिए आपको दूध चाहिए होता है, चावल चाहिए होता है, चीनी और साथ ही साथ पानी भी चाहिए होता है। तो ये सब क्या हो गए? खीर के संघटक हो गए। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है बीज से शिशु पौधे का उगना अंकुरण कहलाता है। अगर आपसे पूछा था अंकुरण क्या होता है, व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ द अंकुरण, तो आपको बताना है बीज से शिशु पौधे का उगना ही क्या कहलाता है? अंकुरण। नेक्स्ट पॉइंट है मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई फूलों के मीठे रस को हम मकरंद कहते हैं। मकरंद यहाँ पे पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। जब भी जो मधुमक्खियाँ होती है फूलों से रस लेकर आती है, उस रस को उस समय क्या कहा जाता है? मकरंद या नेक्टर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आपको ध्यान रखना है एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आपके एग्ज़ाम में एज इट इज़ पूछ लिए जाते हैं। बाद में ही क्या होता है आपका शहद बन जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है पादपों के वे भाग जिन्हें खाया या पकाया जाता है उन्हें हम खाद्य यानी कि खाने योग्य भाग कहते हैं। जैसे कि फल, फूल, पत्ता, जड़ तथा तना आदि, ये सब क्या होते हैं? खाने योग्य भाग होते हैं। अब हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से अभ्यास प्रश्नावली। अभ्यास प्रश्नावली से पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। पहला प्रश्न आपसे यही पूछा जा रहा है कि क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? तो आप उत्तर में लिखेंगे नहीं, सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। वे विभिन्न प्रकार के भोजन अपने शारीरिक बनावट, आवास और आंतरिक अंगों के आधार पर ग्रहण करते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने के आधार पर जीव 3 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। आपको पहले ही बता दिया था, जो ऊपर पॉइंट दे रखा था अध्याय समीक्षा की, वहीं से आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो पहला पॉइंट यही दे रखा है शाकाहारी। शाकाहारी किसको कहते हैं? तो आपको मालूम हो चुका है अभी तक, जो केवल पादपों को
पादप से उत्पन्न उत्पाद या पादपों को खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? शाकाहारी। मांसाहारी किसे कहते हैं? जो केवल जंतु उत्पाद को खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मांसाहारी। उसी प्रकार से सर्वाहारी किसे कहेंगे? जो पादप और जंतु दोनों उत्पादों को खा लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वाहारी कहते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर सेकंड की तरफ। प्रश्न नंबर सेकंड में कह रहा है कि पौधों के नाम लिखिए, 5 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए कि इनके कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थों के रूप में होता है। तो 5 ऐसे पौधों के नाम लिखना है और बताना है उसके किस भाग को हम खाते हैं उसको। जैसे कि आपके सामने पहला यहाँ पे पौधा है, उसका नाम है आलू। आलू का खाने योग्य चीज़ कौन सा होता है? तो तना होता है, स्टेम इंग्लिश में कहते हैं। तो ध्यान में रखेंगे, इसका हम खाने वाला जो भाग होता है उसको कहते हैं तना। उसी प्रकार से अदरक के बारे में पूछा जाता है तो अदरक में भी हम क्या करते हैं? तना खाते हैं। आगे देखते हैं, सेकंड कह रहा है मूली। मूली की बात करते हैं, मूली और गाजर, इनके हम दोनों के, मूली में जड़ के साथ साथ हम पत्ते भी खाते हैं क्योंकि पत्ते का हम लोग साग बना लेते हैं और मूली का जो जड़ होता है उसको हम सैलेड के रूप में यानी सलाद के रूप में खाते हैं या डायरेक्ट इससे भी खा सकते हैं भोजन के साथ में। उसी प्रकार से अगर देखते हैं, अमरूद का खाने वाला भाग होता है वो फल होता है, गाजर का खाने वाला भाग जो होता है वो जड़ होता है। ठीक है। पाँचवा आपका यहाँ पे दे रखा है गेहूँ। गेहूँ का खाने वाला जो भाग होता है वो बीज होता है, बीज को पीस करके हम आटा बना लेते हैं। उसी प्रकार से और भी भाग है, जैसे कि आपका प्याज है, प्याज में क्या खाते हैं, लहसुन में क्या खाते हैं, ये सबको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अब कह रहा है प्रश्न नंबर 3 में कि कॉलम ए में दिए गए खाद्य पदार्थों का मिलान कॉलम 2 से करना है। तो यहाँ पे कॉलम ए और कॉलम 2 दे रखा है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। जैसे कि यहाँ पे दूध, दही, पनीर, दूध और दही, पनीर ये क्या होते हैं? सभी जंतु उत्पाद होते हैं। पालक, फूल गोभी, गाजर ये सब क्या है? ये आपकी सब्जियां हैं। शेर एवं बाघ ये क्या होते हैं? दूसरे जंतुओं को खाते हैं, यानी कि इसको हम कह सकते हैं मांसाहारी। शाकाहारी कौन से हैं? जो पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 में दिया गया है, दिए गए शब्दों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं, उनको ध्यान से देख लीजिएगा। पहला शब्द आपके सामने है शाकाहारी, फिर पादप है, फिर उसके बाद दूध, गन्ना और उसके बाद मांसाहारी। तो आइए देखते हैं। पहला यहाँ पे पॉइंट का में कह रहा है कि बाघ एक डैश है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। तो मांस कौन खाते हैं? आपको पता है, उसको हम मांसाहारी कहते हैं। क्या कहते हैं? मांसाहारी। तो मांसाहारी को यहाँ पे हम खाली स्थान पे भर देंगे। आगे देखते हैं, हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है और इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? तो जो पादप खाते हैं उनको हम शाकाहारी कहते हैं। तो शाकाहारी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे इसको आप लिख दीजिएगा शाकाहारी। ठीक है। उसी प्रकार से तोता केवल डैश उत्पाद खाता है। तो तोता क्या खाता है? जो पादप उत्पाद होते हैं उनको केवल खाता है। जो डैश हम पीते हैं वह प्रायः गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त है, इसलिए यह जंतु उत्पाद है। तो जंतु उत्पाद कौन से होते हैं? तो जंतु उत्पाद आपका दूध है, यहाँ पे भर दीजिएगा। आगे देखते हैं, लास्ट पॉइंट है, नहीं फिलहाल यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो इस प्रकार से सभी चीज़ों को यहाँ पे आप भर लीजिएगा। आपका चैप्टर भी यहीं पे शायद कंप्लीट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आंसर दे रखा है यहाँ पे सभी के। जैसे पहले में एक मांसाहारी, दूसरे में शाकाहारी, तीसरे में पादप और चौथे में दूध एवं गन्ना। और कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जैसे कह रहा है कि जो थोड़ा सा हट करके आपके एग्ज़ाम के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पूछा जा सकता है, तो थोड़ा उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। फिलहाल जो कक्षा 6 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वहीं तक कंप्लीट हो जाता है। आगे थोड़ा जो तैयारी करते हैं उनके लिए यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो उसके लिए बात करते हैं उसी के बारे में। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि खाद्य पदार्थों के 2 मुख्य स्रोतों के नाम लिखिए। तो खाद्य पदार्थों के 2 मुख्य स्रोत आपके, एक तो पादप हो गए, दूसरा है जंतु, क्योंकि इनको भी हम खा सकते हैं, इनको भी खा सकते हैं, जैसे मनुष्य आपका सर्वाहारी में आता है। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि पादपों से प्राप्त खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो आपको पता ही है, सभी अनाज जैसे गेहूँ, चावल, मटर, फल और सब्जियाँ ये सब क्या है? पादपों से प्राप्त खाद्य पदार्थ हैं। जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो जंतु से हमें क्या क्या मिलता है? अंडा, दूध, मांस, चिकन, मछली और पोर्क, ये सब क्या है? जंतुओं से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ हैं।
प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है संगठक क्या होते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे किसी भी खाद्य सामग्री में मिलाए जाने वाले सामग्रियों को हम क्या कहते हैं, संगठक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा है दूध, चावल, चीनी और पानी खाद्य पदार्थ खीर के संगठक हैं। ये सब क्या है, खीर के संगठक है, दूध, चावल, चीनी और पानी। प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है कि खाद्य पदार्थ चिकन करी के बनाने में प्रयुक्त की जाने वाले संगठकों के नाम लिखिए। अगर आपको चिकन बनाना है तो चिकन बनाने के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है उसके नाम आपको लिखना है। तो ध्यान में रखेंगे पादप और जंतु खाद्य पदार्थ चिकन करी के प्रमुख संगठक है। इसमें पादप क्या हो सकती है, इसमें हम प्याज लेते हैं, लहसुन लेते हैं, अदरक ले सकते हैं, टमाटर भी इस्तेमाल होता है। उसी प्रकार चिकन के लिए क्या सबसे इम्पोर्टेंट, तो वहाँ पे चिकन तो चाहिए ही चाहिए, यानी मुर्गा चाहिए। तो इसमें क्या होता है, पादप के साथ साथ आपको जंतु पदार्थ की आवश्यकता होती है चिकन करी बनाने के लिए। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट है पादपों के खाद्य यानी खाने योग्य भाग क्या होते हैं। उत्तर में लिखेंगे पादपों के वे भाग जिन्हें खाया या पकाया जाता है उन्हें हम कहते हैं खाद्य यानी खाने योग्य भाग कहते हैं। प्रश्न नंबर 7 है पादपों के खाद्य यानी खाने योग्य भाग के नाम लिखो। तो आइए देखते हैं कौन से हम पादपों के कौन कौन से भाग को खा सकते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट दे रखा है फल उसके खा सकते हैं, फूल खा सकते हैं, पत्तियाँ खा सकते हैं। फूल में आपको पता है कचनार का सबसे इम्पोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कचनार क्योंकि ये CBSE का फेवरेट क्वेश्चन है। जो भी सीटेट की आप तैयारी करते हैं तो आते काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है। तो ये फूल के खा सकते हैं हम। इसको कचनार को हम पटसन के नाम से जाते हैं, सनई भी जानते हैं, पटसन या इसको सनई भी कहते हैं। आगे देखते हैं तना किस किस चीज़ का खाया जाता है। तो तना आपको पता है जैसे कि प्याज हो गया, आप प्याज के आलू के तना खा सकते हैं, अदरक का तना खा सकते हैं, ये सब इसके तने होते हैं। जड़ की बात करते हैं तो मूली आपका जड़ होता है, गाजर है, ये सब जड़ होते हैं, इसको भी हम खाते हैं। ये सभी पादप के खाद्य यानी खाने योग्य भाग होते हैं। अंकुरण क्या होता है, अंकुरण में आपको उत्तर में लिखना है बीज से शिशु पौधे का उगना अंकुरण कहलाता है। जब बीज से एक शिशु पौधे का जन्म होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, अंकुरण कहते हैं। मकरंद यानी नेक्टर किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर में लिखेंगे मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई फूलों के मीठे रस को मकरंद यानी कि नेक्टर कहते हैं, जो बाद में क्या बन जाता है, आपका शहद बन जाता है। प्रश्न नंबर 10 में कह रहा है मधुमक्खियाँ अपनी शहद कहाँ इकट्ठा करती हैं। तो उत्तर में लिखेंगे मधुमक्खियाँ अपनी शहद अपने द्वारा बनाए गए छत्ते में इकट्ठा करती हैं। प्रश्न नंबर 11 है खाद्य पदार्थ के ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं को कितने प्रकार में बांटा गया है। तो उत्तर में लिखेंगे खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं को 3 प्रकार से बांटा गया। पहला होता है शाकाहारी, दूसरा है मांसाहारी, तीसरा है आपका सर्वाहारी। इसके बारे में डिटेल जानकारी हम लोग ऊपर ले चुके हैं। प्रश्न नंबर 12 में कह रहा है कि शाकाहारी किसे कहते हैं। तो जैसे वे जंतु जो केवल पादप या पादप उत्पाद खाते हैं उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं, जैसे गाय, हिरण, भैंस और खरगोश इत्यादि। मांसाहारी किसे कहते हैं, वे जंतु जो केवल जंतु या जंतु उत्पादों को ही खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मांसाहारी, जैसे कि शेर, बाघ आदि। प्रश्न नंबर 14 है सर्वाहारी किसे कहते हैं, वे जंतु जो पादप और जंतु दोनों को खाते हैं उन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं, जैसे कि आपका मनुष्य, कौवा और चील उल हो गया, सब क्या होते हैं, सर्वाहारी के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से आपका चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आए इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।